हरे कृष्णा। यह संसार जिसे हम अपना मान बैठे हैं, वास्तव में क्या है? ये केवल माया है। एक ऐसा मोह का बंधन जो दिखने में सुंदर पर भीतर से पीड़ा से भरा हुआ है। ये भौतिक संसार दुखों का सागर है। इसकी एक एक बूंद में पीड़ा है, विपत्ति है और ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि कोई भी आत्मा सदा सुख की खोज में भटकती रहती है। पर क्या कभी स्थायी सुख मिला? नहीं, क्योंकि ये संसार वैसा ही है जैसे तपते रेगिस्तान में मृगजल, जिसे प्यासा हिरन दौड़कर पकड़ना चाहता है, पर जैसे ही वह पहुंचता है सब भ्रम समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार हमें यही सिखाते हैं। इस संसार में कहीं भी ठहराव नहीं है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, एक ही आश्रय है और वह है परम भगवान श्री हरि। भगवान श्री हरि ही वो दिव्य आश्रय है जो केवल दुख से मुक्ति ही नहीं देते, बल्कि हमें अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति भी कराते हैं। और जब उनके प्रिय वैशाख मास का आगमन होता है, तब तो इस दुखमय संसार में भी दिव्यता की बयार बहने लगती है। वैशाख मास वह महीना जिसमें किया गया एक भी पुण्य कार्य अनंत गुना फल देता है। ऐसा कोई और समय नहीं जिसमें भगवान इतने सहजता से प्रसन्न होते हों। और यही कारण है कि हम लेकर आए हैं वैशाख मास की पवित्र, प्राचीन, पौराणिक कथाओं की दिव्य श्रृंखला। पिछली कथा में हमने जाना था कि जब राजा कीर्तिमान के राज्य में लोगों ने वैशाख धर्म को अपनाया, तो स्वयं यमलोक के द्वार भी सूने हो गए थे। किसी प्राणी की मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के प्रिय कार्यों में लगकर मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। यमराज जी इस विषय को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और आज की इस कथा में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने यमराज को क्या उत्तर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे यमराज, आप आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? आपने क्या अनहोनी देखी है? यमराज बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ। मेरा कार्य ही है जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना, उन्हें यमपुरी ले जाना, परंतु अब मेरे लोक में कोई आ ही नहीं रहा। सभी जीव राजा कीर्तिमान के राज्य में वैशाख धर्म का पालन करके भगवान श्रीहरि के चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, हे धर्मराज, सुनो, एकोपि गोविंद कृत प्रणाम शताश्वमेधा न तुल्य यज्ञस्य कर्ता पुनर्जन्म हरि प्रणामो न पुनः पुनर्भवाय। जो एक बार भी भगवान गोविंद को प्रणाम करता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल पा लेता है। यज्ञ करने वाला पुनः जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया गया प्रणाम मुक्ति दिला देता है। इसलिए जो वैशाख मास में भगवान कीर्तन करता है, नाम स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और राजा कीर्तिमान तो उसी वैशाख धर्म का पालन और प्रचार कर रहे हैं। यमराज ने दीन स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे संशय को दूर कर दिया। अब आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, चलो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वह इस जगत के कर्ता है, धर्म के मूल है, वही उचित निर्णय देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी और यमराज जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान श्रीहरि के दिव्य स्वरूप का स्तवन किया, उनका नाम लिया, उनके रूप का ध्यान किया। और जैसे ही स्तुति पूर्ण हुई, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके नेत्र कमल समान, वाणी मेघ गंभीर और रूप अत्यंत मनोहर। भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे यमराज, आप दोनों एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने सारी बात कही। राजा कीर्तिमान, वैशाख धर्म का पालन, यमपुरी का सूना होना। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, हे ब्रह्मा, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, शेषनाग, वैकुंठ, स्वर्ण सिंहासन, कौस्तुभ मणि, गरुड़, सबको त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्त का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, जिनका हृदय मुझमें लीन हो गया है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान बोले, राजा कीर्तिमान को मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, जिसमें से अब 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष काल में भी वह मेरे प्रिय कार्यों में संलग्न रहेंगे और अंत में मुझे प्राप्त करेंगे।
उसके पश्चात पृथ्वी पर वेन नामक एक अधर्मी राजा उत्पन्न होगा, जो सभी धर्मों का लोप करेगा। वह स्वयं ही अपने पापों से भस्म हो जाएगा। फिर मैं स्वयं पृथु रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। हे यमराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने भक्तों के माध्यम से वैशाख धर्म का प्रचार करता रहूंगा और उन पुण्य आत्माओं द्वारा आप तक भी भाग पहुंचेगा। भगवान ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने लोक में लौटे और यमराज जी यमपुरी चले गए। इसके बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को एक विशेष विधि बताई गई है। धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा कलश, दही, अन्न का दान करें। फिर पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के लिए शीतल जल, फल, पान, दक्षिणा और कांसे के पात्र में अन्न अर्पण करें। भगवान की सुंदर प्रतिमा उस ब्राह्मण को दें जो वैशाख मास का महात्म्य सुनाए, और उसे आदरपूर्वक भोजन और दक्षिणा दें। इसी विधि से राजा कीर्तिमान ने वैशाख मास का पालन किया और अंत में अपने पौत्रों के साथ भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अब कथा में एक रोचक मोड़ आता है। राजा जनक, जो इस कथा को सुन रहे थे, उन्होंने पूछा, हे महामुने, आप कहते हैं कि राजा वेन कीर्तिमान के पश्चात हुआ, परंतु पूर्व कथा में आपने कहा था कि वेन पहले हुआ था। ये विरोधाभास क्यों? श्रुतदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, ये विरोधाभास नहीं, बल्कि युग भेद और कल्प भेद का परिणाम है। हर कल्प में घटनाएं कुछ अलग होती है, इसलिए पुराणों में जो विविधता दिखती है वह अप्रामाणिक नहीं होती, अपितु वह ब्रह्मांडीय समय की विविध लहरें होती है। और इसी के साथ श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, अभी वैशाख मास का महात्म्य पूर्ण नहीं हुआ है। बहुत से रहस्य, बहुत सी गूढ़ बातें अभी बाकी हैं, जिन्हें हम इस कथा श्रृंखला की आगामी कड़ियों में जानेंगे। और अब यही निवेदन है आप सभी से, यदि आप भी इन दिव्य कथाओं से जुड़ना चाहते हैं, इनसे लाभ उठाना चाहते हैं, तो अभी नीचे जाकर देखिए। क्या आपने हमारे चैनल बीआरएस ज्ञान को सब्सक्राइब किया है? क्या नोटिफिकेशन बेल ऑन है? क्योंकि हो सकता है आप अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हों और वह आपसे छूट जाए। इसलिए अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। हम आपसे मिलेंगे वैशाख मास की अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।